नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी ऊर्जा में। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और सबसे पहले हम यहां पर बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स के कम से कम हम 8 से 10 वीडियो पढ़ेंगे। उस क्लासेस में मैं आपको पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा जो कि स्टार्टिंग कैलकुलेशन में काम आती है। सबसे पहले जो टॉपिक हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है हिंदी में वर्ग, और वर्ग की डेफिनेशन है यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उसका वर्ग हो जाता है, मतलब उसका स्क्वायर निकल जाता है। मान लीजिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया? 100, मतलब ये क्या है? 10 का स्क्वायर है। कितने टाइप के स्क्वायर होते हैं हम यहाँ देखते हैं। पहला पॉइंट, यदि सारे अंक एक हों, हम ऐसे नंबर का स्क्वायर देखेंगे जिसके सारे अंक एक हों। देखिए, फर्स्ट मान लीजिए 11 का स्क्वायर निकालना है आपको। 11 में कितने डिजिट हैं? 1 2 2। तो आपको क्या करना है? गिनती बोलनी है, काउंटिंग। 1 2, बस 2 तक बोलनी है। फिर इस 2 को छोड़ देना है और ये जो लास्ट में 1 नजर आ रहा है पीछे की साइड, इसको वापस से आपको रिपीट कर देना है। कितना लिखना है? ये 1 है यहाँ पर, तो क्या लिखना है? 1। वापस से समझते हैं। मान लीजिए 111 का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3, तो आप कितने कितने गिनेंगे? 1 2 3, 3 को छोड़ देंगे। वापस जितने भी डिजिट हैं यहां पर उसको रिपीट करना है। 2 और 1, 2 और 1। फिर सीखते हैं। 1 2 3 4, इसका स्क्वायर निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, अंतिम अंक छोड़ना है। अंतिम अंक क्या करना है आपको? छोड़ना है। अंतिम अंक छोड़ना है और उसके पहले जितनी भी डिजिट नजर आ रही है उसको रिपीट करना है। 3 2 1, 3 2 1। अब आ गया होगा आपको समझ में। एक और अंक लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब 11111, 5 बार 1 है यहां पर। तो इसका स्क्वायर करना है आपको। तो आप क्या करेंगे? पहले डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 को छोड़ देंगे और जितनी भी डिजिट आपको पहले नजर आ रही है उसको क्या करेंगे? रिपीट कर देंगे। 4 3 2 1, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे ऐसे नंबर का जिनके सारे अंक क्या होते हैं? एक होते हैं। अब हम सीखते हैं सेकंड, ऐसे अंक जिनके, ऐसी संख्या जिनके लास्ट में 0 आता हो। ठीक है, यहां पर सेकंड चीज हम सीखते हैं। देखिए, हम कंप्लीट स्क्वायर सीखेंगे यहां पर। ठीक है, ऐसे या ऐसी संख्या जिनमें अंतिम अंक 0 हो। अंतिम अंक 0 हो मतलब मान लीजिए कहीं 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है। सिंपल सा आप इसको कैसे कर सकते हैं? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है? बाय ट्रिक करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट में आपको देखना पड़ेगा कितनी 0 है? 1। अगर 1 0 नजर आ रही है तो आपको इसकी डबल 0 लगानी है। 1 0 तो कितनी होनी चाहिए? 1 का दुगना 2, 2 0, और आगे वाले अंक का क्या करना है? स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना? 1। कितना है आंसर? 100। चलिए 60 का स्क्वायर करते हैं। इसके भी लास्ट में कितने? 0। 1 0 तो कितनी 0 लगानी है? 2। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 6 6 6 36, 36। ठीक है, मान लीजिए 90 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो 1 0 तो कितनी 0 आएगी? 2। और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 9 जा 81, 8100। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम।
100 का स्क्वायर निकालना है आपको। 2 जीरो है तो कितनी जीरो होनी चाहिए? जब 1 जीरो थी तो उसका दुगना हो रहा था, अब 2 जीरो है तो उसको भी दुगना कितना हुआ? 2 का दुगना 4, 1 2 3 4, और आगे वाला अंक का स्क्वायर कितना? 1, कितना? 10,000। मान लीजिए 110 का स्क्वायर निकालना है तो कितना हुआ? 1 जीरो है तो कितनी? 2 जीरो। 11, जितने भी आगे अंक लिखे हैं, ये जितने भी अंक लिखे हैं उसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना? 121, 12100। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए 12 का 120 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा? 1 जीरो तो कितनी? 2 जीरो। 12 का स्क्वायर 144। ठीक है। अब हम सीखते हैं तीसरा, ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक में 5 आता हो। ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसके अंतिम अंक में 5 आता हो। चलिए, हाँ जी, अंतिम अंक 5 हो, ऐसा स्क्वायर, क्या ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसके अंतिम अंक में क्या हो? 5 हो। ठीक है। अब आप सोच लीजिए, मान लीजिए कोई सा भी नंबर सोच लीजिए, 15 से स्टार्ट कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर। जब आप 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये देखिए यहां पर लास्ट में क्या आ रहा है? 5। यदि लास्ट में 5 आता है तो आपको क्या करना है? 5 का स्क्वायर कर देना है। वो कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 पंजे 25। ये चीज जो है यहां पर फिक्स है। अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर फिक्स है। आगे वाला जो नंबर है, इसको गिनती में आगे आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 आ रहा है तो 1 के बाद गिनती में आता है 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 एकम 2, और ये 25 इसके साथ ऐसे ही लिख देना है। आ गया होगा? नहीं आया कोई बात नहीं। अब देखिए 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना करना है आपको? लास्ट में अगर 5 है तो इसका स्क्वायर करना है 25। 5 का स्क्वायर 25, ये फिक्स है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, क्योंकि 2 के बाद गिनती में क्या आता है? 3। तो कितना होगा? 3 दूनी 6, और ये साथ में 25। ठीक है। अभी भी नहीं आया आपको? 45 का स्क्वायर देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना? 25, ये फिक्स है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? नेक्स्ट डिजिट से, 4 के बाद आता है 5, 4 पंजे 20, और ये 25। ठीक है। अब आ गया होगा, कोई सा भी बड़ा नंबर ले लेते हैं। 95 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 10 से। कितना आया? ये 9 10 90, और ये 25, 90 25। और बड़ा ले लेते हैं, 105 ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना? 25। ये जो संख्या है इसके आगे 10, इस 10 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, क्योंकि 10 के बाद आता है 11। तो 10 11 कितना हो गया? 110, और ये 25, 11,025। ठीक है। और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 115 ले लेते हैं। चलिए, 115 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना? 25, ये फिक्स है। मैंने आपको बता दिया, यदि अंतिम अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर फिक्स है। कोई सी भी संख्या हो, अगर अंतिम अंक 5 आ रहा है तो उसके लास्ट में 25 आना फिक्स है। इसके पहले आप ये देखिए कितना है? 11, और 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 के बाद आता है 12, तो 11 के बाद 12। जब 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 132 25। ठीक है। ये एक ट्रिक होती है कि 11 को यदि उसके ही नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में। जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तब हम ये सीखेंगे। ठीक है। तो अभी आप ये समझ लीजिए, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके कि 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 132। ठीक है। इसी तरीके से यदि 125 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 13 से। तो जब 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के बाद गिनती में 13 आता है, इसलिए 12 के बाद 13 से मल्टीप्लाई हुआ है। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 156, और 25 को ऐसे कैसे उतारना है? 15,625। ठीक है।
तो अभी तक हमने 3 चीजें सीखी। यदि सारे अंक 1 हों, यदि अंतिम अंक 0 हो, यदि अंतिम अंक 5 हो। अब जो हम सीखेंगे, जरूरी नहीं है कि अंतिम अंक 0 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है, 7, 8, 6, 9। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और चीज सीखनी पड़ेगी। हम सीखते हैं 1 से 80 तक के वर्ग। ठीक है, 1 से लेकर 80 तक के वर्ग। आपको क्या करना है, ये करना है जो मैं कर रहा हूं, 25 माइनस डी, डी का स्क्वायर। याद आ रहा है भाई, बेस। ठीक है, और ये लिखा हुआ है 25 प्लस डी, डी का स्क्वायर। डी क्या है, यहां दूरी है 50 से। ठीक है, डी क्या है, यहां पर दूरी है 50 से। यदि, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आप हवा में करेंगे बिना पेन के, स्क्वायर निकालेंगे बिना पेन के, मैं बताऊंगा बिना पेन के। तो ये 50 से अगर पहले की संख्या है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा, या उसके साथ ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, और 50 के बाद वाली संख्या है तो उसके साथ ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, 25 प्लस डी, डी स्क्वायर का। अब हम समझते हैं कि ये चीज क्या है। सबसे पहले मैं स्क्वायर निकालता हूं। मान लीजिए मैं 49 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, ना तो इसके लास्ट में 0 है, ना 5 है, ना कुछ है। ठीक है, इसके लास्ट में 9। अब निकालिए स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आप इसको देखें कि ये 50 से कम है या 50 से ज्यादा है। ये संख्या 50 से कम है। अगर ये 50 से कम है तो इसके साथ ये वाला व्यवहार होगा। मतलब क्या होगा, ये जो 25 है, 49 से कितने कदम की दूरी पर है, 1 कदम की दूरी पर। या फिर 50 में से 49 घटाते हो तो आप कितना बचता है, सिर्फ 1 बचता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि 49 50 से 1 कदम की दूरी पर है, तो आपको क्या करना है, 25 माइनस डी, डी का स्क्वायर करना है। तो 25 माइनस कितना होगा, 1, क्योंकि 1 कदम की दूरी पर है, और 1 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, बस ये इसके बीच में पार्टीशन है। 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24। 1 का स्क्वायर कितना लिखेंगे आप, 0, 1। बस आपको ये देखना है कि यदि 1 का स्क्वायर आता है, 2 का स्क्वायर आता है, या 3 का स्क्वायर आता है, तो 1 के स्क्वायर की जगह आपको लिखना है 0, 1। 2 का स्क्वायर की जगह लिखना है आपको 0, 4, और 3 के स्क्वायर की जगह आपको लिखना है 0, 9। बस इतना सा लिखना है आपको, खेल खत्म। ठीक है, अगला देखते हैं हम, 48 का स्क्वायर। 48 50 से कितना कदम पे दूरी पर है। अभी हम जो स्क्वायर देख रहे हैं सब 50 से पहले के हैं। 48 50 से पहले आता है, और ये कितनी दूरी पर है, बस 2 कदम दूरी पर है। 48 में से 50 में से 48 घटाओगे तो 2 बचेंगे। तो 25 में से कितने घटाने पड़ेंगे आपको, 2, और 2 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। 25 माइनस 2 कितना हुआ, 23। 2 का स्क्वायर कितना लूंगा मैं, इधर से देख लो, 04, ये 04। समझ गए, अब कोई दिक्कत। अब हम 47 का स्क्वायर निकालते हैं। 47 का स्क्वायर, ये 50 से पहले आता है, यस पहले आता है। कितने कदम की दूरी पर है, 3 कदम की दूरी पर है। तो 25 में से कितने माइनस होने चाहिए, 3। किसका स्क्वायर होना चाहिए, 3 का। 25 में से 3 गए तो कितने बचे, 22। 3 का स्क्वायर 0। अब बताइए, पहले आपको दिक्कत आ रही थी पहले क्वेश्चन में, दूसरे में आपको कम दिक्कत आई, तीसरे में आपको दिक्कत ही नहीं आई, चौथे क्वेश्चन में आप मुझसे पहले कर देंगे। 46, ठीक है, 46 का स्क्वायर। जब भी 46 का स्क्वायर निकालेंगे आप देखेंगे 50 से पहले आता है तो क्या होगा, माइनस वाली चीज होगी, ये वाली। तो 25 में से कितने घटेंगे, क्योंकि ये 50 से 4 कदम की दूरी पर है, तो 25 में से 4 माइनस होने चाहिए, और जो संख्या माइनस होती है उसी का स्क्वायर होता है। जो संख्या माइनस होती है, 25 माइनस 4, 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 4 कितना हुआ, 21, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 25 माइनस 4 21, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। अभी और अंक के स्क्वायर निकालते हैं अपन, थोड़ा और पीछे चलते हैं। ठीक है, मैं निकालता हूं 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर,
36 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा ये 50 से पहले है या बाद में है। तो आप बोलेंगे 50 से पहले आता है, ठीक है। अगर ये 50 से पहले आता है तो 25 माइनस डी, डी का स्क्वायर इसके साथ कॉन्सेप्ट लगेगा। 25 में से कितने माइनस होंगे भाई? 36 50 से कितना दूर है? 14 कदम दूरी पर। तो 25 में से क्या माइनस होने चाहिए? 14, और 14 का क्या होगा? स्क्वायर। 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, ये क्या है? 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर तो हमको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो मैं भी लिखवा दूंगा आपको लास्ट में, ठीक है। अब ये देखिए 11, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर यहां पर 3 हो या 4 हो या 10 हो, आपको क्या करना है, यहां पर सिर्फ 2 व्यक्ति ही ले सकते हैं। यहां पर जो जगह है 2 व्यक्ति की है, एक तो 9 की और एक 6 की। इस 2 डिजिट की यहां पर जगह है, जो भी एक्स्ट्रा चीज आएगी वो यहां पर कैरी फॉरवर्ड होगी। यहां पर 1 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 96 यही रहेगा, और ये जो 1 है ये आगे शिफ्ट होगा तो ये +1 हो जाएगा। यहां पर ऐसा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 11 और 1 12, और 96 में ऐसा कैसा यहां पर उतार दूंगा। फिर समझ लेते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं। 36 का स्क्वायर पहले आप ये देखें कि 50 से पहले है क्या? हाँ पहले। तो 25 माइनस डी, डी का स्क्वायर लगेगा। 25 में से क्या घटने चाहिए? कितनी दूरी पर है 50 से? ये 14 कदम की दूरी पर। 25 में 14 घटेगा, 14 का स्क्वायर होगा। 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। 96 यहां पर रहेगा, यहीं पर ही रहेगा, और जो एक्स्ट्रा डिजिट आ रही है यहां पर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे। तो यहां पर ये क्या होगा? हासिल हो जाएगा। 11 में से 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 12, और ये 96। 36 का स्क्वायर होता है 1296। वैसे ये याद भी होना चाहिए हमें, 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। अगला देखते हैं, 34 का स्क्वायर देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है। 34 50 से कितनी कदम पे दूरी पर है? 16 कदम की दूरी पर। तो 25 में से कितने माइनस होने चाहिए? 16, और 16 का क्या होना चाहिए? स्क्वायर। पहले आप देखते हैं कि ये 50 से कम है, 50 से कम है तो 25 माइनस डी, डी का स्क्वायर लगाते हैं। फिर इसकी दूरी देखते हैं 50 से 34, 50 से 16 कदम की दूरी पर है, तो जितने कदम की दूरी पर है वो घटाया जाता है और उसी का स्क्वायर किया जाता है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि 5 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ हासिल लेंगे, 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9, 1 से 1 कट गया 0। 16 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 का स्क्वायर है 256, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है थोड़ा सा। तो यहाँ पर 2 डिजिट तो यही रहेगी, बाकी जो भी डिजिट है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो 9 में जब 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, और 56 कहाँ रहेगा? यही रहेगा, ठीक है, 1156, ठीक है। अब हम करते हैं 50 से बड़े नंबर, ऐसे अंकों का स्क्वायर करते हैं जो 50 से बड़े हैं। 50 से बड़े कौन से नंबर हो सकते हैं? 51, 52, 53, 54, 56, 79, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं 50 से बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा, 51 का स्क्वायर। देखिए 51 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप पहले देखेंगे कि क्या है, ये 50 से छोटा है या बड़ा। बेस 50 है हमारा और 50 से बड़ा नंबर है, तो 51 50 से बड़ा है, इसके साथ क्या होना चाहिए? 25 प्लस डी, डी का स्क्वायर होना चाहिए। तो कितना दूरी पर है? 50 से 51, 1 दूरी पर है। तो 50 से कितने जुड़ेंगे? सिर्फ 1 जुड़ेगा, और 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 25 प्लस 1 कितना? 26। 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या लेना है? 01। 52 का स्क्वायर सीखते हैं। 50 से कितनी कदम दूरी पर है? 2। तो 25 में क्या जुड़ना चाहिए? 2, और 2 का क्या होना चाहिए? स्क्वायर। तो 25 और 2 कितना हुआ? 27, और 2 का स्क्वायर 04, ठीक है। अगला अंक हम लेते हैं 53। 53 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25, ये 50 से कितना ज्यादा है? 3 कदम की दूरी पर। तो 50 में कितना जुड़ना चाहिए? 3, और 3 का क्या होना चाहिए? स्क्वायर, ठीक है। तो 25 प्लस 3 कितने में? 28, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 09। और बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 79 का स्क्वायर लेते हैं। 25 से कितनी कदम की दूरी पर है? सॉरी 50 से कितनी कदम की दूरी पर है? 29, ठीक है। 50 से कितने कदम की दूरी पर है?
29 कदम की दूरी पर है। तो 50 25 में आपको क्या करना पड़ेगा, 29 को जोड़ना पड़ेगा और 29 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। वापस समझ लीजिए 79 का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम। 50 से 79 की दूरी सिर्फ 29 की है, इसलिए मैंने 25 में 29 जोड़ दिया और 29 का स्क्वायर कर दिया। 29 और 25 आप जोड़ सकते हैं डायरेक्टली, 20 20 40, 40 और 9 49, 49 और 5 53, 54, 54। ठीक है, 9 और 5 14, 4 1 2 2 4 5। ठीक है, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको 2 डिजिट यहीं रखनी है, उसके अलावा जितनी डिजिट है वो कैरी फॉरवर्ड होगी, तो इसमें 8 जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे 54 में 8 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 62 और 41 साथ में कितना हो गया, 62 41। 79 का स्क्वायर हो गया 62 41। चलिए अब हम सीखते हैं 80 से ज्यादा के स्क्वायर। ठीक है, अब हम ऐसे स्क्वायर देखेंगे, ऐसे नंबर के स्क्वायर देखेंगे जो 80 से ज्यादा हैं। ठीक है, 80 से ज्यादा। वैसे हम उसी टेक्निक से निकाल सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूरी हो जाएगी, इसलिए हमने क्या कर रखा है, दूसरा फॉर्मेट बना रखा है, उससे हम निकालेंगे 80 से ज़्यादा के स्क्वायर। देखिए इसके लिए क्या होगा, आपको थोड़ा सा याद रखना है, n - d का स्क्वायर और ये क्या है 100। एक बार आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ये सब इजी हो जाएगा। हवा में निकालेंगे आप स्क्वायर, जैसे मैं निकालता हूँ n + d का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो d है ये डिस्टेंस है, दूरी है 100 से, मतलब अब की बार हमारा क्या है, 100 क्या है, बेस है, हमारा बेस क्या है 100 है। ठीक है, पहला जो नंबर है वो मैं ले रहा हूँ 99। आपको अब समझ में आ गया होगा कि यदि नंबर 100 से पहले आ रहा है तो उसके साथ n - d का स्क्वायर लगेगा। अगर नंबर 100 के बाद आ रहा है तो क्या लगेगा, n + d का स्क्वायर। ठीक है, 99 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, 99 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे कि 99 100 से पहले आता है, तो क्या होगा, यहां पर जो n है वो क्या है, वही संख्या है, n बराबर क्या है 99। मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, जो आपको संख्या दी जाएगी वही क्या है 99। ठीक है, जो संख्या दी जा रही है वही n है। अब क्या करूंगा मैं, n - d का स्क्वायर लगाऊंगा, तो 99 100 से कितनी दूरी पर है, एक दूरी पर, तो 99 में से कितने माइनस होंगे, एक, और एक का क्या होगा स्क्वायर, तो 99 में से 1 गए तो कितना बचा 98, और एक का स्क्वायर कितना 01। ठीक है, 99 का स्क्वायर 9801 होता है, 9801। ये याद रखना आप, बहुत काम की चीज़ है। एक तो 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401, अभी करवाया था। एक 99 का स्क्वायर कितना होता है 9801, ये भी डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे। 99 क्या होता है, 99 के स्क्वायर में क्या होता है कि हम देखते हैं सबसे पहले कि 100 से पहले आता है या बाद में, ये 100 से पहले आता है। अगर ये 100 से पहले आता है तो n - d का स्क्वायर इसके साथ लगेगा। n क्या है, खुद 99, 99 - 1, ये 99 100 से एक कदम की दूरी पर है, इसलिए 99 - 1 और 1 का स्क्वायर, 99 में से एक गया तो बचा कितना 98, और एक का स्क्वायर 01। अब वापस से करते हैं 98 का स्क्वायर। 98 100 से बड़ा है या छोटा, 100 से छोटा है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, n - d का स्क्वायर लगेगा। 98 में से कितने जाने चाहिए, 2, और 2 का क्या होगा स्क्वायर, तो 98 में से 2 गए तो कितना बचा 96, 2 का स्क्वायर 0। ठीक है, फिर सीखते हैं 97 का स्क्वायर करते हैं। 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 100 से कम है, तो हम क्या करेंगे 100 में से नहीं घटाएंगे इसको, n में से घटाना है, ध्यान रखना। तो n कौन है 97, 97 में से कितने घटेंगे 3, और 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये 3 कहाँ से आया, ये 3 वहाँ से आया कि 100 और 97 की दूरी सिर्फ 3 कदम की है, तो मैंने 3 माइनस किए और 3 का ही स्क्वायर किया। जो संख्या मैं माइनस करता हूँ उसी का स्क्वायर करता हूँ, जो संख्या मैं जोड़ता हूँ उसी का स्क्वायर करता हूँ। 97 - 3 कितना आया 94, और 3 का स्क्वायर कितना 09। खेल खत्म। पीछे और चलते हैं, 96 पे चलते हैं। 96
96 का स्क्वायर कितना होगा? 96 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे आप, 96 को में से कितने माइनस होने चाहिए, 100 से कितने कदम की दूरी पर है, 4, -4, 4 का ही स्क्वायर, 96 - 4 कितना, 92, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, 16। और पीछे चल सकते हैं हम, 92 का स्क्वायर निकालते हैं। अब आप देखेंगे कि 92 100 से 8 कदम की दूरी पर है, तो 92 में से कितने माइनस होने चाहिए, 8, और 8 का क्या होगा, स्क्वायर। जो संख्या आप माइनस करेंगे उसी का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। 92 में से 8 घटाओगे कितने बचेंगे, 12, यहां से एक हासिल ले लीजिए, 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 12 में से 8 गए तो 4, ठीक है। 8 यहां बचेंगे, 8 8, अब कोई दिक्कत, 8 का स्क्वायर 64, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, 64, तो 84 64। फिर देख लीजिए एक बार, 92 में से माइनस क्या करने हैं, 8, 12 यहां से एक हासिल ले लीजिए, 12 में से 8 गए तो 4, यहां सिर्फ 8 एक गया तो 8 बचा, 8 यहां उतार दिया, और 8 का स्क्वायर 64, तो 84 ये रहा, 64 ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो नंबर 100 से कम है उसका स्क्वायर निकालेंगे। चलिए हम सीखते हैं 100 से बड़े स्क्वायर। 100 से बड़ा नंबर कितना हो सकता है, ठीक है, जस्ट बड़ा अगर आप देखते हैं तो 101 का स्क्वायर देखते हैं, यहां से सीखते हैं। 101 100 से बड़ा नंबर है, तो इसके साथ क्या होगा, n+d, d का स्क्वायर लगेगा, n+d, d का स्क्वायर लगेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे n कौन है, n यही है, n क्या है, 101, तो 101 में क्या होगा, जुड़ेगा क्या, कितने कदम की दूरी पर है 100 से, ये 1 कदम की दूरी पर है, तो इसमें क्या जुड़ेगा, 1, और 1 का ही क्या होगा, स्क्वायर। जो चीज आप जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर करेंगे, जो चीज आप घटाएंगे उसी का स्क्वायर करेंगे। 101 में 1 जुड़ा कितना आया, 102, वो 1 का स्क्वायर कितना, 01, डबल डिजिट में लिखना है आपको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये डबल डिजिट में होना चाहिए। 102 का स्क्वायर करिए तो क्या होगा, 102 में क्या जुड़ना चाहिए, 2, और 2 का क्या होना चाहिए, स्क्वायर। 102 में 2 जोड़ेंगे 104, और 2 का स्क्वायर 04। कोई बड़ी बात नहीं है, आप मन में भी निकाल सकते हैं, अगर आपको ये मेथड समझ आ गया तो मन में भी निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर निकालना है हमें। 107 में कितने जोड़ेंगे हम, क्योंकि ये 100 से 7 कदम की दूरी पर है, तो 7 जोड़ा और इसी 7 का स्क्वायर करना है, तो 107 और 7 कितने, 114, और ये 7 का स्क्वायर 49, 114 49, 11,449, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको 121 का स्क्वायर निकालना है, अब क्या करेंगे, 100 से कितने कदम की दूरी पर है, 21 कदम की दूरी पर, तो आप क्या करेंगे, यही आपका n है, आप जानते हैं। 121 में कितने जोड़ेंगे, 21 ही जोड़ देंगे, और 21 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 121 और 21 कितने, 142, 21 का स्क्वायर कितना, 441। आपको पता है यहाँ 2 ही जने रह सकते हैं, ठीक है, यहां पर 2 ही डिजिट की जगह है, बाकी जो भी डिजिट है वो क्या होगी, कैरी फॉरवर्ड। यहां पर एक्स्ट्रा कौन है, 4, इस 4 को आगे जोड़ा जाएगा, जब इसको जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 142 + 4, 4 2 6, 4 1 4 1, कितना हो गया, 14,641। कितना आ गया आंसर, 14,641। ये हो गया आपका 80 से ज्यादा के स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने सीखा कि यदि सारे अंक 1 हो, यदि सारे अंक 0 हो, यदि सारे अंक 1 हो, यदि लास्ट का अंक 0 हो, यदि लास्ट का अंक 5 हो, 1 से लेकर 80 तक के स्क्वायर, 80 से ज्यादा के स्क्वायर। और अब हम सीखते हैं 3 डिजिट स्क्वायर। आज हम यहां पर 1 से लेकर 1000 तक के सारे स्क्वायर सीख लेंगे, लास्ट का फाइनल है ये 3 डिजिट स्क्वायर। थ्री डिजिट, ठीक है।
अब हम ऐसे स्क्वायर करेंगे जिसमें 3 डिजिट हो, 3 अंकों का स्क्वायर। ठीक है, कौन से 3 अंक? मान लीजिए 487 का स्क्वायर निकालना है आपको। 487 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? अब 487 को 487 से गुणा करने से तो रहे, तो एक काम कर सकते हैं आप, यहां पर क्या देखेंगे आप? इसके पास वाली डिजिट देखेंगे जिसके पास 00 हो। इसके पास जो डिजिट है 487 के जस्ट करीबी जाएंगे तो 500 मिलेगा आपको। 500, अच्छा 500, तो फिर हम क्या करेंगे? इसको 500 बनाने की कोशिश करेंगे। ये 500 कब बन सकता है? जब इसमें कितने जोड़ दूं? 13। ठीक है, आपको क्या करना है? इसको 500 बनाना है। 500 कैसे बना सकता हूं? मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 500 इसका बेस हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है? इसमें 13 जोड़ना है। 487 500 तब बन सकता है जब इसमें 13 जोड़ दिए जाएं। जो संख्या आपको जोड़ी है, जो संख्या आपने जोड़ी है वही संख्या आप घटा दीजिए। जो संख्या आपने जोड़ी है वही संख्या आप घटा दीजिए। एक बार इसको जोड़ के लिख दीजिए, एक बार आप इसको घटा के लिख दीजिए। 487 में 13 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे? 500। ठीक है, और 487 में से 13 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 7 में से 3 गए तो 4, 8 में से 1 गया तो 7 और 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? ये जो संख्या आपको नजर आई है ना, मैंने घटाई है, इसी का क्या करूंगा? स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना? 169। ये अलग ही लिख दूंगा मैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, आपने क्या करा था? एक बार इसको जोड़ के लिखा था, एक बार घटा के लिखा था। ठीक है, अब यहां पर आपको डिजिट 0 कितनी नजर आ रही है? 2। अगर आपको 2 0 नजर आ रही है तो आप यहां से केवल 2 ही संख्या लेंगे। फिर एक बार, यहां पर अगर आपको 2 0 नजर आ रही है तो यहां से आप केवल 2 संख्या ही उठाएंगे, बाकी जो भी संख्या होगी वो कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, तो मुझे तो 69 उठाना है, बाकी एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ये 2 0 है, इस 2 0 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? 100 से भाग दूंगा। जैसे भाग दूंगा तो 0 से 0 कट जाएगी, कट गई। बचा कितना? 5। इस 5 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 5 चौक 20, 0 2 हासिल में, 5 सत्ते 35, 36 37 का 7 हासिल लगा 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23। एक बार और कर लीजिए, 5 चौक 20, 0 2, 7 पंजे 35 और 2 37 का 7 3, 5 चौक 20 और 3 23, 23 70। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ 169 लिखा हुआ है ना, इसमें 2 डिजिट उठानी है, बाकी एक कैरी फॉरवर्ड कर देनी है। ये एक जो है इसको आगे बढ़ा देना है, या जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 2 3 7 1, और इस 69 को ऐसे का ऐसा उतार देना है। इस 69 को ऐसा का ऐसा उतार देना है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं हम। रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको दिखाता हूं क्या पूछा था उसने पूछा था 987 का होल स्क्वायर निकाली। अगर आप इसको बेसिक मेथड से निकालेंगे मल्टीप्लाई करके तो काफी टाइम लग जाएगा। पहले आप 987 लिखेंगे, फिर 987 लिखेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और जो 1.5 घंटा मिलता है वो भी आपको पूरा नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप इस टेक्निक का यूज करेंगे और बात खत्म करेंगे। जैसे आपने देखा 987 का स्क्वायर निकालना है, तो आपने इसके करीबी अंक देखा जो 00 लेके बैठा हुआ है, तो 987 के आप जब करीब चलेंगे तो आपको समझ आ रहा है कि 1000 इसके आसपास है। 1000 आसपास है तो हम यहाँ पर बेस जो मान रहे हैं उसका क्या है? 1000, ये बेस है। 987 1000 तब बन सकता है जब इसमें 13 जुड़ जाए। ठीक है, 987 1000 तब बन सकता है जब इसमें 13 जुड़ जाए। तो मैं क्या करूंगा? जो संख्या मैंने जोड़ी है वही संख्या मैं घटाऊंगा। हमेशा आपको जो संख्या आपने जोड़ी है वही घटानी है। ठीक है, ये दोनों संख्या हमेशा सेम होनी चाहिए, एक बार प्लस में होगी ये और एक बार माइनस में। और इस संख्या का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। ये यहां लिख लो 169। ठीक है, एक बार जोड़ के लिखूंगा तो क्या होगा? 987 और 13 हो गए 1000।
एक बार घटा के लिखूंगा तो 7 में से 3 गए तो 4, 8 में से 1 गया तो 7 और कितना 9। यहां पर 3 जीरो है तो हमें कितनी संख्या उठानी है? तीनों। देखिए ये जो 3 जीरो है संकेत करते हैं कि आपको तीनों संख्या उठानी है। यहां से ये तीनों संख्या आप उठा लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैरी फॉरवर्ड कुछ बचा ही नहीं है। ये 3 जीरो है और 3 जीरो को हटाने के लिए यहाँ कितने जीरो का भाग देना चाहिए? 3 का। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, कितना बचा? 974। ये बचा 974,169, 9,74,169, 9,74,169, ये इसका आंसर आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थ्री डिजिट में आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। 986 का होल स्क्वायर निकालते हैं हम। जैसे 986 का होल स्क्वायर निकालते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किसके करीबी है। इसके करीबी आदमी से मिलिए, वो है 1000। इसको आधार मान लीजिए कि हमारा सब कुछ कौन है? 1000। 986 में कितने जोड़े कि 1000 हो जाएगा? 14। याद रखिए, आपको फिर कुछ सोचना नहीं है। अगर आपने ऊपर 14 जोड़ दिए तो निसंकोच आप क्या करें? 14 घटा दीजिए। जो संख्या आपको जोड़नी है वही घटानी है। एक बार जोड़ के लिखनी है, एक बार घटा के लिखनी है। 986 में 14 जोड़ेंगे तो 1000। मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है बीच में। 986 में से 14 घटाएंगे तो 6 में से 4 गए तो 2, 8 में से 1 गया तो 7 और 9 का 9। ठीक है, 14 का स्क्वायर आपको यहां लिख लेना है 196। ठीक है, अब आप देखिए कि कितनी जीरो है? 3। तो कितनी संख्या उठेगी यहां से? तीनों ही उठ जाएगी, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इन तीनों जीरो को हटाने के लिए मुझे 3 जीरो का भाग देना चाहिए। ठीक है, बचा कौन? 972। ये 9, ये 7, ये 2 और यहां पर जोड़ दिए 1, ये 9, 6। कितना आया? 9,72,196। कितना आया? 9,72,196। अगर आपको वापस समझना है तो एक बात समझ लीजिए, 986 है, इसके जस्ट करीबी देखिए 1000 इसके आसपास है। एक बार इसको 986 को 1000 बनाने के लिए 14 जोड़ेंगे, जो संख्या जोड़ेंगे वही घटाएंगे। और आप क्या करें? एक बार इसको जोड़ के लिख देंगे और एक बार इसको घटा के लिख देंगे। ठीक है, अगली स्टेप में आप क्या करेंगे कि 14 का स्क्वायर लिख देंगे 196 और यहां पर देखेंगे कितनी जीरो है। अगर यहाँ 3 जीरो है तो तीनों संख्या उठेगी। अगर यहाँ 2 जीरो है तो 2 संख्या उठेगी। अगर यहाँ 1 जीरो है तो सिर्फ 1 जीरो उठेगी। समझ गए? बाकी 1 जीरो तो मिलेगी नहीं आपको, 3 या 2 या उससे ज्यादा मिलेगी। तो 3 जीरो है तो हमें तीनों संख्या उठेगी। 3 जीरो को आपको हटाना है, उसके लिए आपको 3 जीरो का भाग देना है। तीनों जीरो से तीनों जीरो कट जाएगी। 972 को आपको ऐसे लिख देना है और 196 जो इसके साथ है उसको क्या करना है? इसके साथ लिख देना है। इस तरीके से क्या हुआ? आपका 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर हमने सीखे। बाकी आप इस वीडियो को देखते हुए इसकी प्रैक्टिस आप करते रहना। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ्स और अच्छी होती चली जाएगी। स्क्वायर की सारी टेक्निक्स मैंने आपको सिखा दी है। इसके बाद के जितने भी पार्ट हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल, बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये सब हम सीखते चले जाएंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।